सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट टू रिएक्ट जावास्क्रिप्ट में क्या होती है और हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हम एक कैसे ग्लोबल स्टेट बना सकते हैं ताकि हम प्रॉम्प्ट ड्रिलिंग इफेक्ट को ओवरकम कर सकें। यूज़ कॉन्टेक्स्ट हुक को हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई भी बोलते हैं और या तो ग्लोबल स्टेट मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। इसके ज़रिए हम जो डेटा मैनुअली पास कर रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट में, उसको हम अवॉइड करने के लिए हम ग्लोबली पास करते हैं ताकि हमारा लॉजिक जो है वो ऑप्टिमाइज रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल में हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे कंटेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि हमारे कंटेक्स्ट में एक प्रोवाइडर भी होता है। प्रोवाइडर का काम क्या है कि वो डेटा को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे मैंने सिंपल एक वेरिएबल ले लिया है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर किया था और वो डेटा जो है मैं वैल्यू में पास कर रहा हूँ। और जो माई कंटेक्स्ट और प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा है, वो रैप कर दे रहा है जितने भी चिल्ड्रन कंपोनेंट होंगे हमारे में, और हम उसे अपनी जो मेन डॉट JSX वाली फ़ाइल है उसमें कॉल कर रहे हैं। आप अगर मेन डॉट JSX की फ़ाइल देखिएगा तो यहाँ पे देखिए जो डेटा प्रोवाइडर हम लोगों ने बनाया है वो रैप कर दिया है हम लोगों ने, और उसके अंदर में ऐप पास हो रहा है। ऐप के अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स फर्दर होंगे उनमें हम आराम से उसे डेटा को गेट कर सकते हैं। कॉन्स डेटा इज इक्वल्स टू यूज़ कॉन्टेक्स्ट माई कॉन्टेक्स्ट, इस तरह से हम डेटा गेट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे एक क्विक चैलेंज, यानी कि हम एक फेच एपीआई रिक्वेस्ट देखेंगे कि हम कैसे एक सर्वर से डेटा को ला सकते हैं यूज़ कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए। हम लोगों ने सेम चीज़ देखा था यूज़ रिड्यूसर की मदद से, लेकिन आज हम उसको यूज़ कॉन्टेक्स्ट की मदद से देखेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर कीजिएगा आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोज़ को मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी अपनी प्रोवाइडर में। हमारा कंटेक्स्ट रेडी है तो हम ये डेटा को कमेंट आउट कर देंगे और हमें दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक है यूज स्टेट और दूसरा होगा यूज़ इफेक्ट। यूज स्टेट से हम स्टेट मैनेज करेंगे, यूज़ इफेक्ट से हम साइड इफेक्ट प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि फेच एपीआई रिक्वेस्ट। तो हम एक स्टेट ले लेते हैं, ये होगा आइटम्स और फाइनल स्टेट होगा सेट आइटम्स। ये क्या होगा, ब्लैंक एरे होगा, क्योंकि अभी डेटा तो नल है हमारे पास, तो ब्लैंक एरे है। उसके बाद हम एक यूज़ इफेक्ट बनाएंगे। उस यूज़ इफेक्ट में हम एक फंक्शन कॉल करेंगे जो कि होगा गेट डेटा, और ये क्या करेगा, एक फंक्शन होगा जो एपीआई रिक्वेस्ट कॉल करेगा। तो यहाँ फंक्शन बनाएंगे कॉन्स डेटा, सॉरी गेट डेटा, और ये एक एसिंक फंक्शन होगा, एक एरो फंक्शन जावास्क्रिप्ट का। फिर हम लिखेंगे कॉन्स्ट रेस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, फेच करो एक URI को, और ये URI जो है आप इसे URL भी बोल सकते हैं। जेसन प्लेस होल्डर पे जाएंगे। ये बेसिकली एक फेक एपीआई टेस्टिंग रहती है, एक ओपन सोर्स एपीआई है जो आप यूज़ कर सकते हैं गेट एंड पोस्ट रिक्वेस्ट और एनी अदर रिक्वेस्ट मारने के लिए। तो हमें चाहिए यूज़र्स। हम इस एपीआई को उठाएंगे यहाँ से और अपने कोड में आएंगे, इस URL को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद कॉन्स्ट डेटा हम लिखेंगे और फिर अवेट करेंगे ताकि रिस्पॉन्स जो है जो हमें मिला वो जेसन में कन्वर्ट हो सके। जैसे ही जेसन में मिल गया हम बोलेंगे कि लॉक कर दो डेटा को। उसके बाद जो सेट आइटम्स है उसमें डेटा डाल दो। अब इसी मेथड को हम थोड़ा और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं ट्राई कैच के ज़रिए। इसको कंट्रोल X करेंगे और ट्राई लिखेंगे और ट्राई कैच। यहाँ पे जब सक्सेस हो गया तो ट्राई में चला गया हमारा लॉजिक। अगर मान लीजिए एरर आ जाता है तो क्या होगा, हमें एरर दिख जाएगा। लॉग से बढ़िया आप एरर लिखिए, console.error error.message। ये क्या करेगा, हमारे error.message से हमें मैसेज मिल जाएगा एरर का, यानी कि कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है। अब हम लोगों ने क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि ये जो वैल्यू है ये एक डेटा एक्सेप्ट करता है। डेटा की जगह पे कुछ भी हो सकता है, या तो वो स्टेट हो सकता है या वो कोई इनिशियल वेरिएबल या फाइनल वेरिएबल हो सकता है। तो हमें हमारे पास में यहाँ पे आइटम्स है तो हम आइटम्स को यहाँ पे पास कर देंगे उसी तरीके से। ये आइटम्स अब चला गया। अब हम जिस तरह से हर एक कंपोनेंट में इस 2 लाइंस की मदद से जो गेट कर रहे थे डेटा को, उसी तरह से हम हर चाइल्ड कंपोनेंट में उस डेटा को गेट कर सकते हैं। हमारे पास में सिंपल सा एक डेटा नाम का वेरिएबल है जो कि यूज़ कॉन्टेक्स्ट ले रहा है। उसके अंदर में हम लोगों ने वही कॉन्टेक्स्ट पास किया है जो हम लोगों ने बनाया था। उसी के ज़रिए अब डेटा को मैप करेंगे।
तो अब अगर अभी के लिए आप अगर देखें ज़रा कि मैं यहाँ से डेटा को हटा देता हूँ अभी के लिए, और माई कंपोनेंट है हमारा, तो मुझे कंसोल पे डेटा मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, कंसोल पे चलते हैं। तो ये देखिए मुझे एरे मिल रही है, ऑब्जेक्ट मिल रही है बेसिकली। मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ ताकि मुझे पता चले। गेट जीसन 404 नॉट फाउंड। ओके 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 सॉरी, यूजर नहीं होगा, यूज़र्स होगा। आई थिंक हम लोगों ने कुछ गड़बड़ किया, यूज़र्स है यहाँ पे, इसीलिए मुझे डेटा नहीं मिल रहा है। अब मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। कंसोल पे देखिए मुझे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल रही है जिसकी इंडेक्स 1 से 10 तक जा रही है। तो यहाँ पे मुझे डेटा मिल चुकी है। अब यही डेटा को हमें डिस्प्ले करवानी है अपनी स्क्रीन पे। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसर हुक चैलेंज था हमारा, उसमें सेम HTML को हम कॉपी करेंगे ताकि हमें बार बार एक चीज़ ना लिखना पड़े। तो सेम उसी तरीके से यहाँ जो कार्ड ग्रिड है उसको उठाएंगे, Ctrl+C, और माई कंपोनेंट में हम उसे पेस्ट कर देंगे। अब मैंने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है, एक कार्ड है जो कि बूटस्ट्रैप से आ रहा है। बूटस्ट्रैप अगर आप लोगों को नहीं पता तो एक फ्रेमवर्क होती है जिससे आप फास्टर HTML लिख सकते हैं। आपको सिर्फ बूटस्ट्रैप सर्च करना है, और अगर आप इस तरह से सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप वर्जन 5.2 और आप इस पर चले जाइए, तो ये डॉक्यूमेंटेशन है बूटस्ट्रैप की। इसमें बहुत सारी कंपोनेंट्स होती है। तो अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे कार्ड, तो आपको यहाँ पे एक कार्ड मिल जाएगा। और भी नीचे बहुत तरह के कार्ड है, लेकिन हमें ये वाला कार्ड चाहिए था। तो हमें बस कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे स्टेट नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ डेटा होगा। डेटा के ज़रिए हम नल चेक लगा रहे हैं कि अगर डेटा है तो मैप कर दो और ये दिखा दो। जो हमारा नेम है उसके अंदर में यूज़र डॉट नेम आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अगर आप कंसोल पे देखिएगा तो हमारे पास में नेम है यूज़र का, और फिर ईमेल भी है, और भी अदर इन्फॉर्मेशन है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमें नेम और ईमेल चाहिए। इतना करने से हमारा कोड रन कर जाएगा और यहाँ पे हमें डेटा दिखने लगेगी। ये देखिए। तो इस तरह से हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट का हेल्प ले करके एक API रिक्वेस्ट कॉल कर सकते हैं। हम लोगों ने एक कंटेक्स्ट बनाया, फिर प्रोवाइडर बनाया, फिर उसे अपने कंपोनेंट में कॉल किया, और बस हमें रैप करना पड़ता है अपने main.jsx फाइल में उसे, यानी कि ऐप कंपोनेंट को। तो इस तरह से हमारा यूज़ कॉन्टेक्स्ट या कंटेक्स्ट API काम करता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर कीजिएगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।